नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो हम नहा धो चुके हैं और उसके बाद में जो है सब्जी काटने लगे थे। और इस समय चाय नहीं बनाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दूध भी नहीं है, तो इसीलिए चाय नहीं पीते हैं। और तो नहाने के बाद में बस फटाफट से सब्जी काट रही और भिंडी खेत में निकल आई थी। खेत में भिंडी लगी हुई है तो वहीं से ले आए थे, भैया लाए थे, तो वही बना लिए हैं हमने। और उसके बाद में बस सेक ली हैं रोटियां। सब्जी हमारी बन चुकी है और बच्चों के लिए बना दिए थे 2 पराठे। तो यहाँ पे आर्थर पराठा लेने के लिए आए थे क्योंकि इनके पापा भी खा रहे हैं, आंगन में बैठे हुए हैं। और आर्थर और सार्थक ये भी दोनों खा रहे थे। नहीं, सार्थक स्कूल गए हैं, आर्थर खा रहे थे। तो यहाँ पर जो है रोटियाँ हमारी बन गई थी और पति देव भी चले गए हैं खाना पीना खा के दुकान पे। और हम जो है अपना काम शुरू कर दिए हैं। और आज काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज हमें अपने कमरे की भी थोड़ी साफ़ सफाई करनी है और लिपाई भी करनी है कमरे और बरामदे की। इस समय आंगन की लिपाई तो नहीं करते हैं, बरसात के महीनों में आंगन की लिपाई नहीं की जाती है। और तो यहाँ पे पहले बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद में साफ सफाई करेंगे। और आज हमारे आर्थर बहुत ही खुश हैं और बहुत ही मन से आज सुबह से ही खेले हैं। और जिस दिन रोने का शुरुआत कर देते हैं तो रोते ही रहते हैं और जिस दिन खेलेंगे तो खेलते ही रहेंगे। तो आज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आए थे, नहीं तो ये सुबह जब भी खाना बनाना मुश्किल कर देते हैं। तो आज बिल्कुल नहीं आए थे, खेल रहे थे। बर्तन धोने के बाद में हमारे जो है कपड़े धुले हुए रखे थे सुबह के, जो हमने फैला नहीं पाए थे। ढेर सारे कपड़े थे, डेली ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो कपड़े पहले फैला देते हैं, उसके बाद में जो है झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो हमारा जो ड्रेसिंग है तो उसका हमें जो है उसकी दिशा चेंज करनी है, मतलब दूसरी जगह रखना है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हटा दें। जिस जगह पे रखा हुआ है हमारा ड्रेसिंग टेबल, तो वहाँ पे खड़े होकर चुटिया वगैरह करो या श्रृंगार वगैरह करो तो मुँह जो है दक्षिण की दिशा में रहता है और दक्षिण की दिशा में मुंह करके श्रृंगार नहीं किया जाता है। तो हमने कहा चलो इसको जो है दिशा चेंज कर देते हैं। तो वही हमें आज इधर के उधर करना है। तो कपड़े हमने डाल दिए हैं और उसके बाद इधर इस काम में लग गए थे। और सुबह नहा चुके थे, दोबारा से आज नहाना पड़ा। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी गर्मी में। और आप लोग देख सकते हैं पूरा पसीना में साड़ी हमारी भीगी हुई है। सुबह से जब से हम उठे हैं तब से काम में ही लगे हैं। आज बिल्कुल भी नहीं बैठे थे जब तक हमने अपना काम निपटा नहीं लिया था तब तक। और आर्थर इधर कुछ लेने आए थे तो लेकर चले गए हैं, खेलने में लगे हुए हैं। तो आज हमने इनको फ्रॉक पहना रखी है, जो कि हमने सूती कपड़े का झबला सा बना दिया है। तो ये इनको पहना देते हैं, बहुत आराम देता है क्योंकि वो हल्का है और सूती है तो सफ़ेद भी है। तो इनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा इनको पसंद है झबला। तो वही आज पहन रखा है इन्होंने। तो हमें अपना ड्रेसिंग रखते रखते 1 घंटा लग गया था क्योंकि अकेले ही उठाकर इधर के उधर करना पड़ा। और जो है बड़ी मुश्किल से सेट कर पाया था, सही से आ नहीं रहा था क्योंकि ये हमारे कमरे की जो ज़मीन है ऊंचा खाली है, मतलब बराबर नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत ही मुश्किल से रख पाया था और हिल रहा था। तो हमें डर लगता रहता है क्योंकि जो नीचे वाली उसकी अलमारी है ना, तो उसमें बच्चे जो है कभी कभी बैठ जाते हैं। आर्थर तो अक्सर ऐसा ही करते हैं जब भी, क्योंकि इसको हमने खाली कर दिया तो उसी में घुस के बैठ जाते हैं। और इधर आप सभी को दिखा रहे थे कि कमरे की जहाँ पे हमारा ड्रेसिंग पहले यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे चूहों ने बहुत ज़्यादा मतलब खोद के रखा है और बिल भी बना हुआ है, तो हटा दिया था। और अब हमने इस दिशा में रख दिया है। तो पहले इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में जाएंगे गोबर उठाने के लिए, लिपाई करने के लिए। तो यहाँ पे इसको साफ कर रहे हैं। और आर्थर देखिए नीचे वाली अलमारी से
किताबें रखी हुई थी सार्थक की, तो वो निकाल निकाल के रख रहे हैं इसमें बैठने के लिए। तो इसमें घुस के बैठ जाते हैं। ये छोटी सी अलमारी है और इसमें जो है ये आ जाते हैं और बहुत इसी में बैठ जाते खेलते रहते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है कहीं गिर ना जाए। हमें बहुत ही अच्छे से इसको सेट करना पड़ा कि बिल्कुल भी हिले ना, और बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। और जब भी ये अंदर होते हैं ना तो हम यहीं पे बैठते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, चाहे कितनी भी चीज़ अच्छे से रखो ना कभी कभी मतलब गिरा ही लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इनको देखना पड़ता है दोनों बच्चों को जब भी अंदर आते हैं। और इधर जो है सारा सामान जो भी हमारा था रख दिया था, उसमें चूड़ियाँ वगैरह थी, सारी चीज़ें रख दी हैं और ड्रेसिंग को भी साफ कर दिया है और अच्छे से झाड़ू भी लगा ली थी। तो कमरे में अंधेरा रहता है इसीलिए कमरे का बहुत ही कम दिखाते हैं आप सभी को झाड़ू वगैरह लगाना। तो झाड़ू हमारी लग गई थी, उसके बाद में इधर आ गए थे। गोबर जो है, गोबर में गेरू मिला रहे हैं, तो गोबर उठा लाए थे भैंस के पास से और उसके बाद में इसमें मिला लेते हैं गेरू। और पॉलीथीन हमने ले ली है, सब्जी जिसमें सब्जियां आती हैं ना वही वाली पॉलीथीन ले ली है, उसी से लिपाई करेंगे। गाढ़ा गाढ़ा सा गोबर हमने घोला है, तो गाढ़ा गाढ़ा घोलो ना तो बहुत ही अच्छे से लिपाई होती है। तो यहाँ पर जो है पहले कर देते हैं लिपाई, क्योंकि यहाँ पे हम कूलर रखते हैं अपना, तो जब तक उधर बोल पाए जो भी, तो हमारे यहाँ तो भौरिया ज़्यादातर सभी लोग बोलते हैं। और कई लोग उसमें मसाले भी भर के बनाते हैं, कई लोग दाल भी भर के बनाते हैं। और हमारे यहाँ जो है प्याज और सारे मसाले ऐड कर लेते हैं उसमें, प्याज और हरी मिर्च वगैरह कट करके ऐसे ही मिला लेते हैं तब बनाए जाते हैं। तो अपना अपना तरीका सभी की पसंद है खाने की, तो हमारे यहाँ सब तरह की पसंद करते हैं। पर हमने जो है कभी ये चीज़ें नहीं बनाई हैं, और ये भौरिया वगैरह तो बस दीदी ही बना पाते हैं, तो उनके साथ में करवा लेते हैं जब भी बनाते हैं। और क्योंकि पतिदेव बहुत ज़्यादा बोल रहे थे तो फिर हमने कहा चलो आज बना ही लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत ही पहले कभी नहीं बनाई हैं, बहुत ही कम बनाते थे, मम्मी ज़्यादातर बनाया करती थी। तो इसीलिए जो है हमें इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है करने को, तो सभी लोग कर लेंगे। अगर कोई काम शुरू कर दो, कोई काम कठिन नहीं है, सब आसान हो जाता है जब शुरू कर दो, तो सारी चीज़ें बन जाती हैं। पर हम बनाते ही नहीं हैं क्योंकि इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कमरे की लिपाई हो गई थी और उसके बाद में आ गए हैं बरामदे की लिपाई करने के लिए। तो इधर आई थी बड़ी अम्मा हमारी कुछ पूछने के लिए, तो उनसे जो है वो चली गई थी, फिर बैठी नहीं थी। उनसे बोला कि बैठो, तो वो बैठी नहीं थी क्योंकि हम अकेले थे घर पे और आर्थर अपनी बड़ी मम्मी के साथ में है, वो चाची के यहाँ निकल गए थे खेलने के लिए। तो हमारे जो है लिपाई हो चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है और कल आषाढ़ी का त्योहार है, तो हमने कहा चलो लिपाई कर लेते हैं। और गेरू बहुत ही थोड़ा सा था जो कि कमरे में ही हो पाया था, यहाँ पे नहीं हो पाया था, तो इसमें हमने थोड़ा सा जो गेरू बचा था वो मिला लिया था और चिकनी मिट्टी मिला ली थी, तो एकदम चिकनी चिकनी सी लिपाई हमारी हो रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था लिपाई करते हुए। चिकनी मिट्टी से लिपाई बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ी सी ही डाली थी क्योंकि चिकनी मिट्टी भी ख़त्म हो गई है और इस समय हमारे यहाँ तालाब भरा हुआ है। और अगले ब्लॉग में आप सभी को हम अपने यहाँ का तालाब ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि तालाब और खेत एकदम गांव में आके लग गए हैं। इतनी बारिश हुई है हमारे यहाँ कि गांव में सारे पानी मतलब भर घुस चुका है गांव के किनारे किनारे, और जो है तालाब और खेत पता ही नहीं चलता है कहाँ पे खेत है कहाँ पे तालाब है, एकदम बराबर हो गया था जिस दिन बारिश हुई थी। तो आप सभी को दिखाएंगे और वहीं पे हमारा खेत भी आप सभी को कई बार हमने दिखाया है।
तो खेत में हमारे धान लगे हुए हैं, तो किसी दिन जो है आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। और इधर लिपाई हो चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है और हालत ख़राब हो गई है लिपाई करते करते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से मन नहीं होता है कि कोई काम करो, क्योंकि इन कामों में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, पर अच्छा लगने लगता है। घर हमारा चमक जाता है, मेहनत ज़रूर पड़ जाती है पर घर अच्छा लगने लगता है। और आप लोग देख सकते हैं हमारा बरामदा जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यारा सा लग रहा था। एकदम सुकून मिलता है जब घर में साफ़ सफाई हो जाती है, मन एकदम बहुत ज़्यादा शांत सा रहता है और अच्छा भी लग रहा था। तो हमने जो है लिपाई करने के बाद में दोबारा से नहाया था और जो है थोड़ी सी बाहर की साफ़ सफाई करनी थी, वो भी हमने कर दी है। और उसके बाद में बाल धुलकर नहाया था, क्योंकि साफ़ सफाई की तो हमने कहा चलो बाल भी धुल लेते हैं। और इधर बड़ी अम्मा फिर से आ गई हैं, ये हमारी जो है सबसे बड़ी वाली बड़ी अम्मा सास हैं, सबसे बड़ी यही थी हमारी सासू माँ। 4 देवरानी जेठानी थी, तो सबसे बड़ी यही वाली बड़ी माँ है, जो कि बहनों देने के लिए आई थी। तो इनके जो है जो नातिन है उनकी बिटिया हुई है, तो उसी का बहनों देने के लिए आई थी, लड्डू और बतासे देकर गई हैं। और उसके बाद में इधर हमारे कपड़े सूख चुके हैं, तो कपड़े भी फोल्ड करके रख लेते हैं और उसके बाद में खाना पीना बनाएंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा। आज का व्लॉग कैसा लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहीं से लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, बाय बाय।